इनकम WCR यूजी पे में खरीदवाते हैं या यूजी पे में कोई इन्वॉल्व होता है तो उसका बेनिफिट मिल पाएगा आपको। अगर आप बहुत सारे लीडर्स डायरेक्ट अगर कोई इन्वॉल्व होता है तो उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। यूजी पे में डायरेक्ट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं लेकिन उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। वो रिच के तहत आप इन्वॉल्व कराते हैं रेफरल करके आप मिल पाएंगे। सर जी जो अपने बैलेट में पड़े हुए हैं अपने यूनिट, ये काम आएंगे ज्वाइनिंग में नहीं आएंगे? नहीं, वो आपके WCRU में काम नहीं आएंगे। उस यूनिट को आप ब्लॉकचेन में लेकर के आप उसका विड्रॉल कर सकते हैं या फिर उसे INR में ले सकते हैं अगर 50 यूनिट से ऊपर है तो, या कोई कंपनी के पैकेज जैसे इवेंट का पैकेज और भी। जी जी सर, यूनिट कहाँ से मिलेंगे? यूनिट आपके लीडर से ले सकते हैं। अगर यूनिट आप लेना चाहते हैं तो आप खुद से करना चाहते हैं तो ब्लॉकचेन के माध्यम से आप ब्लॉकचेन में जैसे क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ले सकते हैं। अगर मास्टर कार्ड वीजा कार्ड आपके पास है तो आप खुद से खरीदी कर सकते हैं, खुद से इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। चलिए जी सर, यूनिट रेट क्या चले सर इस समय? यूनिट का रेट कितना है सर? यूनिट का आप खुद से आप वॉलेट में जब ऐड करेंगे खुद के कार्ड से, सबके कार्ड के अलग अलग बैंक होते हैं, अलग अलग बैंक के चार्जेस अलग अलग होते हैं तो उसके अनुसार वहां पे तय होगा। आप खुद से इसको ट्राई करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके पास कौन सा बैंक है और किस बैंक को यूज करते हैं तो उसके अनुसार आपका चार्जेस कटेंगे। या फिर कौन सा एक्सचेंज का यूज करके आप क्रिप्टो करेंसी का यूज करते हैं तो उसका भी अलग अलग चार्ज कटते हैं, तो इसका फिक्स प्राइस नहीं होता। लगभग आएगा? जी सर, लगभग सर कितना रेट आएगा? 90 रुपए, 100 रुपए? नहीं, 70 से लेकर के 80 के बीच में आना चाहिए अप्रोक्स। जी सर। जी ठीक है, थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद लक्ष्मण जी। अब हमारे साथ में हैं विशाल कुमार मिश्रा जी। अनम्यूट करिए विशाल जी। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार विशाल जी। सर WCRU का जो डिविडेंड्स मिल रहा है सर, जी जी, तो वो आया नहीं है सर। कब तक आएगा सर? तो उधर आया 3 महीने का है, उसके बाद में फिर नहीं आ रहा है सर। हाँ WCRU का इस बार नहीं मिल पाया है और सभी पार्टनर्स लीडर जितना भी हैं कंपनी के कंपनी का तो अच्छा खासा हुआ है सर, फिर भी नहीं मिल पाया। हाँ, बहुत सारे चीजों में अच्छा खासा हुआ है लेकिन कुछ चीजों में उतना अच्छा नहीं हुआ है लॉकडाउन की वजह से। जैसे मान लीजिए पूरे वर्ल्ड में कंपनी के ऑफिस हैं तो ऑफिस बिना यूज हुए भी लॉकडाउन के कार्यकाल में ऑफिस का पे करना पड़ रहा है पूरे वर्ल्ड में। कई जगह जैसे एजू कैफे चालू था और वहां बंद था लॉकडाउन की स्थिति में, लेकिन उसका पेमेंट पे करना पड़ रहा था। कई बिजनेस उतना अच्छा नहीं चला। तो इस टाइप से बहुत सारे हैं। ब्लॉकचेन में नया उस पर वर्क हो रहा है तो उसमें एक्स्ट्रा एक्सपेंस बढ़ रहा है। तो कंपनी का जो भी बेनिफिट है 1 लाख यूनिट से कम होने की वजह से उसको दोबारा उसको रीइन्वेस्ट कर दिया जा रहा है नए नए प्रोजेक्ट में। तो एक साथ कोशिश किया जा रहा है सब सिस्टम सही हो करके और फिर एक साथ सबको हर महीने का मिला करके मिलेगा। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन उम्मीद है कि अक्टूबर के बाद सब समस्या दूर हो जाएगा और सब सिस्टम सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। तो उम्मीद है कि अभी फाइनल नहीं बता सकते लेकिन अभी 1-2 महीने के बाद ही बेनिफिट मतलब मिल पाएगा सबको, बोनस। सर 1 लाख की यूनिट से तो ज्यादा बेनिफिट हुआ कंपनी का। हाँ नहीं हुआ था जो भी बेनिफिट हुआ था लेकिन उसको कंपनी का डिसीजन था कि रीइन्वेस्ट प्रोजेक्ट में करने के लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट को अभी बहुत अच्छे ऊंचाई तक ले जाने के लिए काफी मेहनत की जरूरत था। तो उस हिसाब से ज्यादा वहां पे इन्वेस्ट की जरूरत था। तो थोड़ा सा समय और लग रहा है आप लोगों को मिलने के लिए। तो मिलेगा निश्चित रूप से, ऑफिशियल अपडेट इसका कंपनी के माध्यम से आएगा। सर हरविंदर सिंह हैरी जी का सर मीटिंग हुआ था सर कल या परसों में सर
कल के डेट में। तो उसमें बताया जा रहा था सर कि 15 सितंबर के बाद से नहीं मिलेंगे, तो कंपनी 15 सितंबर के बाद WCR बेचना बंद कर देगी क्या? नहीं, WCR बेचना बंद नहीं करेगा, लेकिन बेचने का जो तरीका होगा उसमें बदलाव हो जाएगा। उसमें जैसे विशेष ट्रेनिंग होगा और ट्रेनिंग के माध्यम से कंपनी के डिसीजन पे ही सारा चीज होगा। अभी फाइनल नहीं हुआ है कि पूरा बंद हो जाएगा, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो लेंगे उस ट्रेनिंग में जो इन्वॉल्व होंगे और उन्हीं लोग मतलब आगे के काम को करा पाएंगे। तो उसके लिए जैसे मैं उसमें बताया कि अभी फिलहाल में आज के डेट में 2000 यूनिट से जो इन्वॉल्व होते हैं तो उनको विशेष ट्रेनिंग दिया जाएगा, और ट्रेनिंग लेने के बाद ही दूसरे को बता पाएंगे। गलत गाइडेंस लोग दे देते हैं, तो ऐसा ना हो करके प्लानिंग किया जा रहा है। जो सर अगर एजुकेशन नहीं लेगा सर, उसके अगर थर्ड पार्टी अगर लेना चाहेगा WCR तो उसको मिल पाएगा या नहीं सर? अभी तो नहीं फाइनल बोल सकते, लेकिन 10 सितंबर के बाद ही फाइनल आएगा। तब तक अपडेट आ जाएगा। उस पर भी काम चल रहा है कि पूरी तरीके से उसको किया जाए या फिर उसको अन्य ऑप्शन से रखा जाए। लेकिन मैं ऐसा जैसा मानता हूं कि विशेष ट्रेनिंग प्रोवाइड होगा। जो ट्रेनिंग लेंगे उस ट्रेनिंग के थ्रू उन लोग सेल करा पाएंगे, मतलब आगे दूसरे को दिला पाएंगे। ओके सर। ओके, धन्यवाद। हाँ, रविंद्र कुमार जैन जी, इनका तो बहुत समस्या, मेरे पास भी भाई बहुत बार फोन आया है और हर मीटिंग में इन्वॉल्व भी होते हैं, बहुत सारे मीटिंग भी सुनते हैं। इनके समस्याएं हैं और हमारे बीच में रिटायरमेंट है और काफी अथक प्रयास से कंपनी के काम को किए हैं और इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। हम इनके परिवार से भी बात किया हूं, मैं कई बार बात करते रहता हूं, पूरी इनकी समस्याओं से अवगत हूं। इनका समस्या है कि इनका फेस प्रॉब्लम हो गया था, कुछ लीडर्स का सोल्व हो गया, इनका नहीं हुआ है। तो रविंद्र जी, इस पर मैं बता देना चाहता हूं कि इस पे काम देखिए, दूसरा IT डिपार्टमेंट हायर हुआ है तो समय मांगे हैं, तो उस पर काम चल रहा है। 100% नहीं बोल सकते क्योंकि ब्लॉकचेन ऐसा सिस्टम है जिसपे मतलब कंपनी का भी कंट्रोल नहीं है। तो वो नया मतलब उसको या तो फिर उसको ब्लॉक कर दे, ऐसा सिस्टम हो रहा है, या तो फिर उस पे कोई नया सिस्टम से आपके वापस तो नहीं कर सकते जितना हो गया, लेकिन उस पे नया की बना दे, या तो ऐसा कुछ सिस्टम अगर आ जाता है तो जरूर आपका सहायता होगा। ऐसा मतलब आपका अपडेट है। इसके अलावा अगर आप कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सवाल आपके पूछने से पहले ही मैं अपने अनुमान से आपके सवाल के जवाब दिया हूँ। सर सादर नमस्कार करता हूँ सर। क्वेश्चन तो 2 है सर मेरे पास में। आज आपने एक स्कीम है सर, बहुत ही शानदार और फायदेमंद भी है सर, बहुत ही शानदार है, किंतु अभी हम लोगों को इतना नॉलेज तो है नहीं है कि हम उसको स्टार्ट कर सके या कुछ कर सके। किसी को सीनियर को फिर किसी सीनियर्स को मुझे पकड़ना पड़ेगा। उसकी क्या गारंटी है कि कल के दिन वो भी हमसे दगा न कर जाए, या हमारे जो भी हम उससे इन्वेस्टमेंट करें वो अपने हिसाब से फिर मेरे को अपने कवर में ना ले ले। क्या कर लेना चाहिए सर इसके लिए? वो कंपनी से कहेंगे तो आपने अपना बोले ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो आपने सर आज बहुत शानदार स्कीम बताई है सर, बहुत फायदेमंद है और इंटरेस्ट भी है पूरा काम करने का, नहीं है। किंतु सवाल ये है कि अकेले दम पे तो कुछ किया नहीं जा सकता, किसी सहयोग लेना पड़ेगा। सपोज करो, क्षमा चाहता हूं मैं, आपका सहयोग ले रहा हूं मैं, और आपको मैं अपना पूरा बायोडाटा सबके हाथ में रहेगा, और कल के दिन वो ही मेरे को दगा दे या वो मेरे को ले जाकर के फिर वो मेरे को सब पूरा का पूरा आपने कैप्चर कर ले, तो उसके लिए कौन, फिर मैं क्या करने लगूंगा? इसकी क्या सिक्योरिटी कंपनी के पास है कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, इस पर मैं अपना यही विचार देना चाहूंगा कि अपना चीज खुद से ही अगर करें तो ज्यादा अच्छा है। अभी के डेट में भाई भाई का नहीं है, कहने का मतलब है कि अपना आदमी भी जब पैसे के मामले में या तो कुछ ऐसा सिचुएशन होता है तो विश्वासघात लोग कर देते हैं। तो मैं सबकी गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं पूरी तरीके ईमानदारी के साथ में काम कर रहा हूं। अभी तक कोशिश कर रहा हूं कि किसी का 1 रुपए का नुकसान ना हो, इसी उम्मीद के साथ काम कर रहा हूं। लेकिन हो सकता है कि किसी लीडर्स किसी का वैलेट ले लिया हो, हैक कर लिया हो, चोरी कर लिया हो,
तो कई लोगों की मानसिकता अलग अलग होती है, तो उस पे कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होती है। कंपनी ऐसा बताया भी है, तो उस पे आप लोगों को सजग होना है, सीखना है और कोशिश करना है कि अपना आईडी और पासवर्ड किसी को ना दें और खुद से ऑपरेट करने सीखना है। बहुत सारे हम वीडियो बनाते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो उस चीजों को बताइए कि हमको ये चीज सीखना है, हम उसको सिखाएंगे। एक बार में आपको नहीं आता है, 2-3 बार करके सिखाएंगे ताकि उसको सीख के आप खुद संचालित कर सकें। सर फिर भी किसी ना किसी को तो सीनियर बनाना पड़ेगा ना सर। नहीं, सीनियर बनाइए। जैसे आप बैंक में पैसा जमा किए हैं तो बैंक मैनेजर के थ्रू किए हैं, लेकिन आपके पास सारे उसके डिटेल्स हैं, ठीक है, आप लेके जाइए और वो आपके पास ही रहने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि सब उसी को दे दीजिए, आप बोल दीजिए कि भाई तू जितना मर्जी है जो करना है कर देना, मेरे पास समय नहीं है या तो नहीं है। तो ऐसा में क्या होता है कि कब किसकी मानसिकता क्या हो जाए, उस कंडीशन में आप सुने होंगे कई बार कुछ गड़बड़ी हो जाता है, तो ऐसा ना करें। पिछली स्थिति में यही हुआ है ना सर, पिछली स्थिति में यही हुआ है सर। जी जी जी, नहीं उस पिछली पर स्थिति में यही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा और लेना चाहता हूं सर। एक और हमारे साथ में जो 6 लोग थे, जिनमें 2 लोगों का आ चुका है वापस, 4 लोगों का नहीं हुआ है, वो कैसे रुक गए सर? जैसे ना आप ही का समस्या नहीं, हमको लग रहा है कंपनी ने 2 लोगों का कर दिया है, 4 लोगों को छोड़ दिया। नहीं, मतलब देखिए कई लोगों का कई तरह से प्रॉब्लम था। कुछ लोगों को प्रॉब्लम था कि बनाते बनाते आईडी उनका ऑटोमेटिक जनरेट। हमारे केस में, हम लोगों के 6 के केस में सेम पोजीशन है सर। 6 लोगों के केस में सेम पोजीशन है, कोई भी डिफरेंस नहीं। हम लोग CRU से WCRU कन्वर्ट करने के समय उसमें जनरेटेड करके आ गया 6 लोगों में, और उन्हीं 6 लोगों को हम आपको इंटीमेशन दे रहे हैं, जिसमें 2 के वापस आ गए, 4 के बचे हुए अभी। 4 के बोल रहे थे हम नहीं देंगे। अरे हाउ में पॉसिबल सर, जब 2 के दे रहे हैं तो आप 4 के दीजिए, वही नियम के कानून है, वही सब चीजें हैं। ये सब हरासमेंट करने की चीज नहीं हो रही है क्या सर? तो इस पे यही कहना चाहूंगा, अभी 1-2 हफ्ते का और हम लोग कोशिश जितना भी बन रहा है कर रहे हैं, और कुछ चीज ऐसा होता है कि समय के आने के बाद ही सोल्व हो पाता है। अगर मेरे बस के बात रहता, मेरे पास हाथ में रहता, मैं IT डिपार्टमेंट में काम करता, तो सबसे पहले आपका प्राथमिकता देता और सबसे पहले आपकी समस्या को दूर करता। मैं इस बात को मानता हूँ और मैं आपके साथ भी हूँ कि आपका समस्या जल्दी सोल्व होना चाहिए, लेकिन IT डिपार्टमेंट में भी कई जिम्मेदारी है जिसकी वजह से, और बहुत लोगों का डाटा इस टाइप से हुआ है, तो स्टेप बाय स्टेप सबका करेगी, इस टाइप से अपडेट आया है। बाकी एकदम श्योर आपका नहीं बता पाएंगे कि कब डेट तक हो पाएगा, लेकिन धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि ज्यादा अगर आप। ध्रुव सर एक निवेदन है, जी जी, CRU में मेरे पास तीन देवता है, आप, अरविंदर साहब और एक और है। अब जब तीनों को अपने देवता हम लोगों को नहीं पहचान पाएंगे, हम लोगों को नहीं कर पाएंगे, तो कहाँ जाएं हम लोग सर? ऐसे ही लॉस उठाते हैं। 1.5 लाख का नुकसान है सर मेरे व्यक्ति का, 1.5 लाख का। आप धैर्य बनाए रखिए, ठीक है। उसके अलावा और कोई आपके सवाल हैं? बस सर यही है, अब इसमें इंटरेस्ट आपकी आज की कंपनी में भी पूरा इंटरेस्ट लेना चाहता हूँ कि तो डर दिमाग में लगा हुआ है, कैसे आगे बढ़े? नहीं बढ़ सकता सर। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। बहुत अच्छा स्कीम लगी आज की, कि तो दिमाग में यही बैठा हुआ है, कल के दिन अगर किसी का कुछ हो जाएगा फिर कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए आपका समस्या तो है, लेकिन आप 60% लीडर्स फोन ही नहीं उठाते हैं। नहीं, हो सकता है कई कारणवश नहीं उठाए होंगे, हो सकता है कि कभी मैं भी नहीं उठा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा आपका 9 से लेकर 10:30 के बीच में हर स्थिति में उठता है। 9 से 10:30 के बीच में, बस 10:30 के बाद मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया है, और 9 के पहले ट्राई नहीं किया। 9 से 10:30 के बीच आपसे हमेशा बात हुई है मेरी। कभी कभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर बड़ा होने के बाद जिम्मेदारी बड़ा हो जाता है, काम भी बड़ा हो जाता है, लोगों के फोन भी ज्यादा आने लगते हैं, तो हो सकता है कभी कभी फोन ना उठा पाए। नई स्कीम में मुझे जाना है, तो मैं कैसे जाऊं और पूरे आत्मविश्वास के साथ कैसे आगे बढ़ जाऊं? बस इसका अभी सोल्यूशन यही है कि धैर्य बनाए रखिए, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, और हम लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि आपकी समस्या जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। ओके सर, आपको साधुवाद धन्यवाद देता हूं सर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपको हृदय से। धन्यवाद धन्यवाद।
ओके सर, नमस्कार करता हूँ। नमस्कार नमस्कार। शरद चंद्र जी, नमस्ते सर जी। नमस्कार नमस्कार। सर जी, पहले आपने जो प्रेजेंटेशन दिया वो बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छा उम्दा था। थैंक यू सर। मेरे ग्रुप में एक बंदा था जिसके कोरोना की वजह से डेथ हो गई। जी जी। तो वो बंदे ने उसका की और पासवर्ड जो था वो उन्होंने बनाया था। तीन ही जी लोग जी। थे। तो ठीक है। वो बंदे के फैमिली में खाली उसकी मिसेस और वो, लेकिन उसने कहाँ रखा है कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब उसके लिए वो पासवर्ड और की के लिए क्या कर सकते हैं? तो उनका की बनाए हैं खुद से, तो उनका की कहीं पे है, आपको जानकारी है? नहीं, उसने जो उसके मोबाइल में कहाँ पर तो रखा था, लेकिन अभी वो मोबाइल भी नहीं मिल रहा है और उसकी जो डायरी थी वो भी नहीं मिल रही है। वो एक्सपायर हो चुका है। वो कोरोना की वजह से एडमिट था और बीवी बच्चे वो दूसरी जगह पर थे और वो कोरोना में 3 दिन के अंदर ही लुढ़क गया, इसलिए फैमिली को भी पता नहीं चला, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। तो बीच में एक बार गूगल फॉर्म निकाले थे हम लोग प्रॉब्लम वाला, उसमें भरे अभी हुआ है सर जी, ये लेटेस्ट, ये 8-10 दिन की बात है सर। अच्छा अच्छा। तो इस पे ना, मतलब इस पे अभी डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते क्या हो सकता है, लेकिन ये फेस दोबारा जनरेट करने या ऐसा ही कुछ सिचुएशन होगा। तो इस पे कोई फॉर्म आपको प्रोवाइड करवाता हूँ और फॉर्म उसको भर दीजिएगा। कोशिश करेंगे कि कुछ इस पे सोल्यूशन निकल जाए, क्योंकि ब्लॉकचेन पे की का प्रॉब्लम है। तो की नया अगर जनरेट हो जाता है तो ठीक है, और नहीं तो बाकी आईडी ट्रांसफर या नॉमिनी नाम वो तो सारा चीज नॉमिनी तो अभी तो बाद में करना पड़ेगा सर जी। पहले उसका एक फ्रेंड, उसका बेटा और उसकी खुद की, ऐसे 3 ही आईडी का प्रॉब्लम है, ज्यादा नहीं। जी जी जी। मेरा नंबर आपके पास होगा, और अगर नंबर नहीं होगा तो किसी भी लीडर से ले लीजिएगा। चलेगा सर जी, तुम्हारा नंबर मैं लेता हूँ किसी से। नहीं तो है तो बता दीजिए सर, मैं लिख लेता हूँ। एक मिनट देखा, चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, जिनके लगभग तो ऑलमोस्ट सबके पास ही है। अगर ऐसा किन्हीं का रहता है समस्या तो चैट बॉक्स में डाल दिया हूँ। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, लेकिन अनावश्यक कभी कभी ऐसा होता है कि फोन ना उठा पाऊं तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कोशिश करेंगे आप लोग की जो भी समस्या है। मेरा नाम शरद चंद्र कोतकर है, याद रख लीजिए सर। मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ, पुणे महाराष्ट्र। जी जी जी। व्हाट्सएप आप विजय रावल की टीम से हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी जी जी, ठीक है सर, यही सवाल था आपका? हाँ जी, हाँ जी। और एक छोटा सा क्वेश्चन था सर जी, अगर इंडिया में हमें वो जो डिविडेंड मिलता है जी, तो उस पर इंडियन आईटीआर एक्ट के अनुसार हमें क्या, इसकी क्या सुविधा हो सकती है सर? हमें टीडीएस कट के मिलेगा, जो भी जैसे आईएनआर में जो लेंगे आप ना, तो टीडीएस कट के मिलेगा। हाँ। और उसके थ्रू आप आईएनआर में ले पाएंगे। जैसे आप विड्रॉल अभी करते हैं तो टीडीएस कट के मिलता है, तो रिटर्न फाइल जब भरेंगे तो सारा चीज आप दिखा पाएंगे कि यहाँ से मेरे पाया है, और उसका बेनिफिट ले पाएंगे। और वो जो अपना ग्लोबल यूनिट पे का जो कार्ड है, हाँ, वो इंडिया में लॉन्च हुआ कैसा सर जी? लॉन्च होगा, लेकिन यहाँ समय लगेगा, क्योंकि ये पूरा ब्लॉकचेन सिस्टम पे आधारित कार्ड रहेगा। तो जो कि इंडिया में अभी सिचुएशन देख ही रहे हैं, तो उस स्थिति को देखते हुए ब्लॉकचेन पे अभी उतना ज्यादा वर्क इंडिया में कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। तो आने वाले समय पे बहुत जल्द, मतलब इस पे विचार करके कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल कर ये कार्ड सब तक प्रोवाइड हम लोग कराएंगे।
लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा जी। कार्ड भी हो सकते हैं सर जी, जी जी वर्चुअल कार्ड हो सकते हैं सर जी, उसके लिए हाँ तो वर्चुअल कार्ड हो सकता है, वर्चुअल कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी। और आखिरी गुड न्यूज के लिए सर जी, डिविडेंड इंडियन जो मेरे ग्रुप से वो हर बार पूछते हैं डिविडेंड कब से। डिविडेंड अगर बोला जाए तो डिविडेंड जो प्रॉफिट बोनस था उसी का नाम डिविडेंड हो जाएगा। तो ये फाइनल रूप से अगर सब सही चलने लगेगा तभी जा करके सबको मिलना शुरू होगा फिर से। देना दे रहे थे लेकिन फिलहाल में वो कर दिए हैं, और जैसा डिसीजन आएगा मतलब कोर कमेटी हमारे कंपनी मेंबर इन्वेस्टर सबका मीटिंग होता है, उसमें डिसीजन लिया जाता है कि क्या करना चाहिए, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में लग रहा है पैसा वहां लगाना चाहिए या लोगों को दे देना चाहिए। जैसा पूरे वर्ल्ड का वोटिंग होगा उसके अनुसार मतलब हम लोगों को मिलेगा, तो जल्द से हम आपको न्यूज आप लोगों को न्यूज मीटिंग के माध्यम से या फिर ऑफिशियल न्यूज के माध्यम से मिल जाएगा। और सर जी आखिरी में एक छोटा सा क्वेश्चन सर जी, नैस्डैक पर लॉन्च हो गया कैसा सर जी? WCRU की बात कर रहे हैं? WCRU या और अपना IPO कैसा सर? हाँ तो अलग अलग जगह पे होगा, लेकिन अभी उसमें लंबा टाइम लगेगा। सबसे पहले इसीलिए ब्लॉकचेन सिस्टम पे आधारित जितना जैसे कंपनी के खुद यूनिटेक्स है तो इसमें भी WCRU आएगा आने वाले समय में, और बाद में फरवरी के बाद सब चीज पता चल पाएगा। फरवरी के बाद मतलब आपको क्लियर हो पाएगा कि कहाँ आएगा और उसकी प्लानिंग रोड मैप हर चीज आ जाएगा। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर जी। ओके धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सुबोध कुमार प्रसाद जी। हेलो सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सुबोध जी। हाँ सर, CRU का सर रेट सर बढ़ नहीं रहा है क्यों सर? बहुत कम होते जा रहा है। CRU का रेट अभी रहेगा ऐसे कुछ दिनों का और है, धीरे धीरे करके बहुत सारा बात चल रहा है। हम लोगों का सोमवार को मीटिंग हुआ था, अभी 26 लगभग 26 एक्सचेंज पे बात चल रहा है, लेकिन फाइनल कोई एक्सचेंज पे नहीं हुआ है, बात चल रहा है। अगर दूसरे एक्सचेंज में लिस्टिंग भी अगर हो जाते हैं और लिस्टिंग होने के बाद भी हमारे एक्सचेंज में लोग अगर सिस्टम सही नहीं रहेगा, सही तरीके से वर्क अगर नहीं करेगा तो कोई भी क्यों आना चाहेगा। तो कहीं ना कहीं कम लोग आएंगे और सिस्टम उतना अच्छा अभी वर्क कहना चाहिए कि सिस्टम सही नहीं होने की वजह से कई लोगों का समस्या ही नहीं सही हुआ है, बहुत सारी चीज है जिसकी वजह से विलम्ब और हो रहा है। तो सब सिस्टम सुचारू रूप से चलने लगेगा, उसके बाद अदर एक्सचेंज में भी आएगा, कॉइन मार्केट कैप में भी आएगा, रेट भी बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा UNTB का रेट, CRU का रेट देखने को मिलेगा। जो लीडर्स अभी तक CRU नहीं कन्वर्ट कर पाए उनको भी हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में बहुत अच्छा CRU का भी वैल्यू होगा, क्योंकि जब रेट बढ़ने लगेगा तो इसका भी बहुत अच्छा आने वाले समय पर रेट जाएगा। सर इसमें सर WCRU बहुत सारा आदमी सर कन्वर्ट नहीं किए कर पाया है सर, जो नहीं कर पाया अभी उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, फिलहाल में कोई ऑप्शन नहीं है। बस यही ऑप्शन है कि वो दोबारा WCRU को खरीद के WCRU भी कुछ रख लें और कुछ CRU जितना है CRU में ही रहने दें। अब सर बहुत सारा आदमी तो रह गया है सर, उसमें तो लगभग आदमी तो रह गया है। नहीं बहुत ज्यादा लीडर लोग तो कर लिए, हम लोग तो कर लिए हैं, बाकी सब तो रह गया है सब कुछ। जो एक्टिव नहीं थे, जो जानकारी नहीं लेना चाहते हैं या तो एक्टिव नहीं रहते हैं, वैसे ही लीडर रहे, नहीं तो लगभग सभी कन्वर्ट कर दिए हैं। फिर भी 10 बिलियन के लगभग CRU 10 से 10 बिलियन है लगभग CRU अभी है, बाकी सब WCRU में कन्वर्ट हो गया है। तो उसमें से कुछ लोगों का तो कुछ ID भूल गए, कुछ लोग किए ही नहीं है, कुछ लोग कभी खोल के ही नहीं देखते हैं, बहुत सारे लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं। और वही रहेगा, अच्छा रहेगा कि नहीं कन्वर्ट किए हैं तो कन्वर्ट अभी भी कर सकते हैं, या फिर WCRU अलग से खरीद लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। सर उम्मीद क्या लगता है सर WCRU का कितना जाएगा लगभग? उम्मीद देखिए एक आदमी पे डिपेंड नहीं है, ये पूरे कम्युनिटी पे डिपेंड है। कम्युनिटी जितना अच्छा सपोर्ट करेगा, सभी लोग जितने अच्छे सपोर्ट करेंगे
उतने अच्छा सभी का रेट हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे, जैसे WCRE हो या CRE हो। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि को-ओनरशिप के तहत सब लोग बेनिफिट तो लेना चाहते हैं, डिविडेंड बोनस सब कोई लेना चाहते हैं, लेकिन सपोर्ट कोई नहीं करना चाहते हैं, समस्याओं पे वर्क नहीं करना चाहते हैं। कंपनी का अगर अच्छा समय नहीं चले तो उस पे सपोर्ट कोई नहीं करना चाहते हैं। तो वही है कि अगर को-ओनरशिप के तहत हम लोग सब लोग हैं तो सब लोग बेनिफिट के हकदार होंगे आने वाले समय पे। अगर रेट बढ़ता है, जैसे मैं अगर काम कर रहा हूँ, अब काम करते हुए काफी लोग मेरे साथ इन्वॉल्व होंगे और रेट बढ़ेगा, तो रेट बढ़ेगा तो सबका बेनिफिट है, उसमें सबका भला आने वाले समय पे होगा। तो सब लोग अगर सहयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा कंपनी के प्लेटफॉर्म है। आने वाले समय पे जो कंपनी का सपना है वो भी पूरा होगा, और जो 1250 यूनिट का जो सपना है वो भी बहुत जल्द पूरा होगा। सर बहुत सारे लीडर लोग तो कुछ सुनते ही नहीं है, ध्यान ही सब दूसरे कंपनी में चले जा रहे हैं। अब देखिए, जाने आने वाले को तो नहीं रोक सकते, जिसको जहां जाना है वो जाए, लेकिन प्लेटफॉर्म इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी को छोड़ करके मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि कहीं अन्य जगह जाने की जरूरत है। आने वाले समय में जब सही सब सिस्टम हो जाएगा तो सारे लोग कमबैक होंगे और फिर से वो दिन आएगा, अच्छा सब लगने लगेगा। जो अच्छा जिनको नहीं लगता है, बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा रहता है कि अभी अच्छा नहीं लग रहा है, तो अच्छे के तलाश में कहीं अन्य जगह जाकर नुकसान भी कई लोग कर देते हैं, दोबारा फिर से आते हैं। तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा, लोगों का आना जाना, उससे हम लोगों को प्रभावित नहीं होना है, अपने काम को अग्रसर रखना है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है सुबोध जी, आपका क्लियर हो पाया होगा। और किसी भी लीडर का अगर कोई सवाल होगा तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो आज इस वेबिनार को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर किसी भी लीडर्स का है तो हैंड रेज कर सकते हैं, या सपोर्ट सिस्टम में भी